हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको दिशा परीक्षण के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं दो। पहला क्वेश्चन देखिएगा, दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया। तो सबसे पहले दीपक जो है वो उत्तर की ओर चला। उत्तर की ओर कितना किलोमीटर? 25। इसके बाद फिर वो कहाँ गया? फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया। ये आपका पश्चिम कितना? 15 किलोमीटर। इसके बाद फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गया। ये दक्षिण हो गया, ये आपका 10 किलोमीटर। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया। पूर्व की ओर कितना? 15 किलोमीटर। वैसे हम लिखते थे उत्तर, फिर पश्चिम, फिर दक्षिण, फिर पूरब या दाएं बाएं आता तो हम लिखते चले जाते हैं। तो हमने किलोमीटर इसलिए लिख दिया कि बार बार क्वेश्चन आपको देखना नहीं पड़ेगा, इसे बना लीजिएगा तो आसान हो जाएगा। अब हमें वहाँ क्वेश्चन नहीं देखना है, बस खाली यही देखना है। लास्ट में ये पूछा गया हुआ है अपने घर से किस दिशा में है, दिशा पूछी गई है इसकी। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। सबसे पहले आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि उत्तर की ओर कितना गया? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। उत्तर के बाद पश्चिम, पश्चिम आपका किधर है? इस साइड को है। ये उत्तर की ओर गया, ये पश्चिम। ये यहाँ पर उत्तर की ओर है और ये पश्चिम की ओर आ गया। कितना चला? 15 किलोमीटर। पश्चिम के बाद दक्षिण, दक्षिण आपका किधर है? नीचे है, तो नीचे आ जाइए। दक्षिण की ओर वो 10 किलोमीटर चला। मान लेते हैं वो इतनी चला, 10 किलोमीटर, क्योंकि ये 25 है तो इससे कम ही चला है, यानी कि तो 10 किलोमीटर ये चला। इसके बाद वो पूर्व, पूर्व आपका किधर है? इस साइड को है पूर्व। तो पूर्व की ओर कितना चला? 15। तो ऊपर भी 15 चला था, और जब इधर जाएगा पूर्व की तरफ तब भी कितना होगा? 15। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि जब यहाँ से उत्तर की तरफ चला था तो दूरी हमारी 25 थी, और 25 के बाद फिर वो ये मुड़ गया, इधर 15 आ गया, इधर 10 आ गया, इधर 15 आ गया। जब ये 15 है तो ये 15 होगी, जब ये 10 होगी तो ये भी आपकी 10 ही होगी। तो ये पूछा गया है कि जहाँ पर पहुँचा है, तो अगर दूरी अगर आपको निकालना है तो इसकी दूरी तो आ जाएगी, 25 में से 10 घटा देंगे, 25 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगी? 15 किलोमीटर, अगर दूरी पूछी जाती है तो। लेकिन इसने ये पूछा है वह अपने घर से किस दिशा में है। अगर वो अपने घर से अगर ना पूछता और खाली ये पूछ देता कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो आप इधर जब पूरब की तरफ करे थे तो पूरब ही आप बताते, क्योंकि इधर जा रहा था तो ये पूरब की दिशा जा रही थी, तो हम पूरब बता देते। लेकिन उसने ये पूछा है आपसे कि वह अपने घर से, तो घर से पूछिए दिशा, तो घर हमारा यहाँ पर था, यानी कि दीपक का घर यहाँ पर था और दीपक उत्तर की ओर गया था, तो उत्तर वाली लाइन में ही इसका पड़ रहा है। तो ये आपको सामने दिख सकता है कि ये किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा, और ये आपका आंसर उत्तर। ये पूछ रहा है वह अपने घर से किस दिशा में है? उत्तर दिशा में।
दूसरा क्वेश्चन का हल देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, रामू अपने घर से 20 मीटर पूर्व, ठीक है, आप पूर्व लिख लीजिएगा, पूर्व कितना 20 मीटर। इसके बाद आगे फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 50 मीटर, आगे दक्षिण बना लीजिएगा और लिख दीजिएगा 50 मीटर। फिर आगे और उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर फिर पश्चिम बना दीजिएगा। कितना दूरी चलता है पश्चिम, 10 मीटर। फिर इसके बाद आगे बढ़िएगा। अब वह उत्तर की ओर मुड़कर 20 जाता है, उत्तर बना दीजिएगा और कितना जाता है 20 मीटर। अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है, पश्चिम बना दीजिएगा और 10 मीटर लिख दीजिएगा। इसको लिखने से बार बार आपको सवाल नहीं देखना पड़ेगा, इसको लिख लेंगे आप, वैसे जैसे ये कह रहा है वैसे ही आप काम को करते चले जाइएगा। और लास्ट में पूछा है कि रामू अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो रामू की उसने दूरी पूछी है घर से जहाँ से वो चला था। देखिएगा ये किस तरीके से लेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पूरब तो आपको पता है, पूरब यहाँ मत बनाइएगा, थोड़ा और ऊपर बना देते हैं। ये पूरब, पूरब की ओर कितना गया 20 मीटर, ये लिख दिया 20 मीटर पूरब की तरफ। चलिए ये पूर्व लिख दिया। इसके बाद दक्षिण, दक्षिण में कितना गया है 50, तो इसको हमने लिख दिया 50 मीटर, ये दक्षिण हो गया। दक्षिण के बाद पश्चिम, पश्चिम आपका इधर होता है, पश्चिम में कितना है 10, तो पश्चिम का 10 कर लीजिएगा। इसका आधे तो हो गया, ये 20 है तो इधर अगर चलेगा तो 10, ये 10 मीटर हो गया। ये क्या था पश्चिम। पश्चिम के बाद उत्तर, उत्तर आपका कहाँ होगा ऊपर, कितना 20, क्योंकि ये 50 है तो इससे कम ही होगा 20 मीटर। कहाँ उत्तर, तो ये यहाँ पर उत्तर लिख दिया संकेत के तौर पे। अब इसके बाद पश्चिम, पश्चिम किधर है आपका, इस साइड में है, ये उत्तर था, ये पश्चिम। कितना चलता है पश्चिम में 10, ये आपका 10 चल रहा है 10 मीटर। अब वो ये पूछ रहा है रामू अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो ज़रा ध्यान दें। यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो 20 चल गया, ये 50 चल गया, ये 10 चल गया, ये 20 चल गया और ये 10 चल गया। तो जब ये 10 है तो ये भी तो 10 ही होगी, जब ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये 10 और 10 20 हो गया, तो ऊपर वाला बैलेंस हो गया 20 से, तो 20 बराबर है, तो यानी कि हम इसमें लंब डाल सकते हैं। ये जब लंब डाल दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये 20 है तो ये भी आपकी 20 होगी, और जब ये 20 है तो ये कितनी बचेगी 30, कितनी बचेगी 30। जब ये 30 है तो ये भी आपकी 30 मीटर आएगी। क्लियर, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली दूरी आपको पूछी गई तो दूरी बराबर आपकी आ गई 30 मीटर, ये आपका आंसर। अगर आप ये क्वेश्चन आपके सामने 3 और 4 लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, जैसा जैसा कहे वैसे आप पहले लिख लीजिएगा। तो पश्चिम कितना 14 मीटर, 14 मीटर लिख दिया। इसके बाद पश्चिम के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है, दाएं लिख दीजिए आप, दाएं कितनी 14 मीटर। इसके बाद फिर बाएं ओर मुड़ती है 10 मीटर चलती है, बाएं लिख दीजिएगा,
और 10 मीटर। इसके बाद फिर बाएं मुड़ती है, ये हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ते हुए वह 14 मीटर चलती है। फिर बाएं लिख दीजिएगा, कितनी, 14 मीटर। इसको करने से सवाल आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा और जैसा इसने कहा है वैसे ही आप हल करते जाइएगा, लग जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, ये पता होना चाहिए। अब देखिएगा पश्चिम से 14, तो पश्चिम की तरफ 14 चलेंगे। देखिएगा ये पश्चिम की तरफ चलती है, ये मान लिया पश्चिम हो गया, कितना, 14। इसके बाद दाएं, तो दायां किधर जाएगा, ऊपर, कितना, 14 मीटर चल दिया। फिर बाएं मुड़ना है तो बायां किधर जाएगा, इधर, कितना चले हैं, 10। फिर उसके बाद बाएं, जब हम इधर चल रहे हैं तो बायां हमारे किधर आएगा, नीचे, कितना है, 14। ये 14, ये 14, तो ये और ये एक रेखा में आ जाएगा। इसको पॉइंट से हम मिला सकते हैं। इसको जब हमने इसको मिला दिया, ये जब 10 है तो ये भी आपकी कितनी होगी, ये 10 होगी। जब ये आपकी 10 है और यहाँ पर बंदा पहुँच गया है और यहाँ से था, तो सीधी रेखा में आप देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 14 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है। तो आप यहाँ से पॉइंट डाल सकते हैं। इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं, इसको डी मान सकते हैं, इसको ई मान सकते हैं। तो ए ई आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये 14 और प्लस कितना कर देंगे, 10 बराबर कितना आ जाएगा, 24। ये आपका आंसर। अगर आप ना भी लिखें ए बी सी डी, आप यहीं से समझ लें ये 14 है और ये 10 है, तो 14 और 10 कितना हो गया, 24। यानी कि आपका बी आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये आंकड़ा बना लेना है। जैसा जैसा कहे वैसे वैसे आप चलते चले जाइएगा और बाद में उसका मिलान कर लीजिएगा कहाँ से क्या चीज़ पूछी गई है। क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट इसलिए मिला दिया है क्योंकि ये भी 14 है और ये भी 14 है। जब ये 14 है और ये 14 है तो बिल्कुल सीधी लाइन में ही जाएगा, और ये जब 10 दी गई तो ये भी 10 हो जाएगी। 14 और 10 जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, 24। क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया और आप यहाँ पर पहुँच गए तो इसकी दूरी उन्होंने पूछी है। राइट, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा ये चौथा सवाल आपको बताना है। चौथे सवाल में कह रहे हैं सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण 8, दक्षिण के बाद बाएं घूम जाती है तो बाएं लिख दीजिएगा, कितना जाती है बाएं, 4 किलोमीटर लिख सकते हैं, ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद फिर बाएं घूमती है, बाएं, कितना, 8 किलोमीटर। आपको ये पता होना चाहिए ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। तो दक्षिण की तरफ बनाना स्टार्ट कर देंगे तो देखिएगा दक्षिण से चल दिए, कितना, ये 8। दक्षिण के बाद बाएं मुड़ेंगे तो जब इधर जा रहे हैं तो बायां हमारा इधर होगा, ये 4। और फिर उसके बाद बाएं मुड़ जाते हैं तो यानी कि ऊपर की ओर जाएंगे, कितना, 8। जब ये 8 है, ये 8 है, तो ये दोनों बराबर रेखा में आ जाएंगे। अगर इनकी दूरी पूछी गई है तो जब ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4। और अगर इसकी दिशा पूछी जाती, यहाँ से अगर दिशा पूछी जाती तो आप समझ सकते हैं इसकी दिशा किधर हो जाती है, आपकी पूरब की तरफ। अगर इसके मुख की दिशा पूछी जाती है तो इसकी दिशा किधर हो जाती है, उत्तर की तरफ। चूँकि दूरी पूछी है तो हमारी दूरी जो है वो कितनी आ जाएगी, 4। क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4। क्यों ये 4 बन गई, क्योंकि इतनी जितनी इसकी दूरी है 8 उतनी इसकी दूरी है। जब 8 8 ये बराबर है और ये 4 है तो आप ऊपर भी आपकी 4 ही होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी
सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिएगा ये क्वेश्चन फिर आप नहीं लगा पाएंगे। प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन और किस तरीके से। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिल जाता है। नोट कर लीजिएगा।